हेलो भाई, नमस्कार, जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों, मेरी बहनों। ठीक है, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो ये एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो का पर्पस बहुत ही ज़्यादा खास है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस एक वीडियो से शायद हज़ारों बच्चों की ज़िंदगी बच जाए बर्बाद होने से। और अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी ज़िंदगी में भी कुछ बदलाव आएगा इस वीडियो से, तो आप लोग इस वीडियो को प्यार दिखाना। और अगर आपको लगता है कि किसी और तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए, तो वहाँ तक भी वीडियो को पहुँचाने की ज़िम्मेदारी आपकी है, ठीक है? खास करके उन बच्चों के लिए वीडियो है ये, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, खास करके एसएससी के लिए। आपको पता है, मैं एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी समय से पढ़ाता आ रहा हूँ, काफ़ी साल से पढ़ाता आ रहा हूँ। आज कुछ ऐसा इंसिडेंट मैंने फेस किया, जिसकी वजह से मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है। और जब से मैंने वो इंसिडेंट फेस किया शाम से, तब से मैं मतलब यही सोच रहा था कि कब मैं घर पहुंचूं, मैं वीडियो बनाऊं और आप लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाऊं। तो हुआ क्या, वीडियो को एंड तक देखना। आज जब मैं ऑफिस से निकला, तो ऑफिस के बाद में मुझे मार्केट जाना था, घर के लिए कुछ सब्जी लेनी थी। तो जब मैं गया, तो सब्जी का एक ठेला मुझे दिखाई दिया जहाँ पर सारी सब्जियां थी। तो मैंने कहा यहीं से ले लेते हैं, तो मैं वहां गया। तो सब्जी के ठेले पे एक यंग भाई खड़ा था, ठीक है। और उसकी आंख में एक चमक थी, जैसे आप किसी को पहचान लेते हो तो आंख में एक चमक होती है ना, एक स्माइल आ जाती है। तो थोड़ा बहुत मुझे अनुमान लग गया, थोड़ा बहुत, कि हो सकता है कि भाई मुझे जानते हो, क्योंकि अक्सर ऐसे बच्चे जो है ना, कभी कभी कहीं कहीं मिल जाते हैं। तो मिलते हैं, बात करते हैं, बहुत खुशी होती है। तो वही था, उस भाई ने मुझे पहचान लिया और देखकर भाई ने बोला कि सर, मैं आपको जानता हूँ यूट्यूब पे, मैं आपसे पढ़ता हूँ। तो मैंने कहा भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। तो जब भी कोई ऐसा बच्चा मुझसे मिलता है, कभी आप भी अगर मिले हो, अगर आपको याद हो, तो मैं एक चीज जरूर पूछता हूँ कि क्या कर रहे हो, कैसी तैयारी चल रही है, कैसी पढ़ाई चल रही है, कहाँ से पढ़ रहे हो, अभी क्या कर रहे हो, लास्ट ईयर क्या दिया था एग्जाम, आप कौन सा देने वाले हो। ये सब मैं पूछ लेता हूँ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। तो मैंने भाई से पूछा कि मतलब किस चीज की आप तैयारी कर रहे हो। तो भाई ने बोला कि सर, भाई ने ऐसी बात बोली ना जिसको सुनकर मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड भी रह गया और बहुत मुझे चिंता भी हुई। तो भाई ने बोला कि सर, मैं तैयारी कर नहीं रहा, मैं तैयारी कर रहा था। मैंने कहा कर रहा था, इसका क्या मतलब होता है? तो उसने बोला सर, अब मैंने तैयारी छोड़ दी है। मैंने कहा तैयारी छोड़ दी, क्यों तैयारी छोड़ दी? बोला सर, मैं पिछले 6-7 साल से तैयारी कर रहा हूँ, और मैंने एसएससी के सारे एग्जाम्स दिए हैं। मैंने एमटीएस का एग्जाम दिया, सीएचएसएल का एग्जाम दिया, मैंने सीजीएल दिया, सीपीओ दिया, मैंने स्टेनो, मतलब सर मैंने कोई एग्जाम छोड़ा ही नहीं एसएससी का। मैंने सारे एग्जाम दिए, इवन मैंने रेलवे ट्राई किया, मैंने सारे ही एग्जाम्स ट्राई किए। लेकिन सर, आज तक मेरा किसी भी एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैंने कहा यार, ऐसे कैसे हो सकता है? आपने 6 साल पढ़ाई करी, 6 से 7 साल कम नहीं होते भाई, बहुत ज्यादा होते हैं, और किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उस भाई ने बोला कि सर, यही होता था, कभी किसी चीज में रह जाता था, कभी इंग्लिश में रह जाता था, तो कभी जीएस में नंबर कम आ जाते थे। तो मैंने कहा हो सकता है कि आपने पढ़ाई ठीक से ना करी हो। तो उसने बोला सर, मैं दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ता था। मैंने कहा ये तो बड़ी ताज्जुब की बात है कि आप दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ाई भी कर रहे हो, और आप कह रहे हो कि मतलब आपने इतनी ज्यादा पढ़ाई करी, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो मैंने पूछा कि भाई, और क्या वजह रह सकती है, मतलब आपके सिलेक्शन ना होने की? आप बताओ मुझे, अगर आपको पता है तो, क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया। तो भाई ने मुझे बताया कि सर, मेरी स्ट्रेटेजी ही गलत थी। मैंने कहा वो कैसे, स्ट्रेटेजी कैसे गलत थी? तो भाई ने बोला कि सर, मैंने कभी एक टीचर को फॉलो किया ही नहीं। जैसे सर, मैंने इंग्लिश आपसे भी पढ़ी, तो मैंने आपके अलावा 5 और टीचर से सेम टॉपिक पढ़ा। मैंने कहा ये क्यों? बोला सर, पता नहीं, मुझे हमेशा ना कंपैरिजन के तौर पर देखना होता था कि ये टीचर ऐसा पढ़ा रहे हैं, अगले दिन किसी टीचर की वही लेक्चर दिख जाती थी, तो मैं वो लेक्चर देख लेता था। फिर अगले दिन से किसी और टीचर का वो सेम लेक्चर दिखता था, मैं वो देख लेता था, और इसमें मेरा टाइम वेस्ट हो जाता था। उसके बाद सर, ऐसी मैथ्स में मैंने किया, मैथ्स ऐसे कोई टीचर नहीं है मैथ्स के जिनसे मैंने मैथ्स ना पढ़ी हो। जीएस के कोई टीचर नहीं जिनसे मैंने जीएस ना पढ़ी हो। यानी कि पहली जो सबसे बड़ी गलती थी सर मेरी, वो क्या थी कि मैंने अपना टीचर सेम नहीं रखा। मैं अपना टीचर का भी डिसाइड ही नहीं कर पाया कि मैं इनसे ही पढ़ूंगा, इनसे सारा सिलेबस खत्म करूंगा। दूसरी सर मेरी जो गलती थी, भाई ने बताया कि सर दूसरी जो मेरी गलती थी, कि मैंने कभी अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाई नहीं। मैं देख लेता था टॉपर्स का इंटरव्यू किसी किसी के चैनल पे, ये भाई बता रहा है कि इतने घंटे इंग्लिश पढ़नी चाहिए, तो मैं उसकी बात मान के इतने घंटे इंग्लिश पढ़ने लग गया। मैंने इस पे ध्यान ही नहीं दिया कि मेरी जीएस ज्यादा कमजोर है। एक भाई ने बताया कि जीएस को इतने घंटे, तो अब मैं जीएस को इतने घंटे पढ़ने लग गया, मैंने इंग्लिश को पढ़ना कम कर दिया। एक भाई ने बोला कि सुबह उठते के साथ जीएस पढ़नी चाहिए, तो मैं सुबह उठ के जीएस पढ़ने लग गया, हालांकि पहले सर मैं इंग्लिश पढ़ता था। मतलब मेरी कोई स्ट्रेटेजी थी नहीं। जो मुझे आकर बताता था कि ये पढ़ ले, ये पढ़ ले, मैं वैसे ही पढ़ लिया करता था। और इसी वजह से मेरा सर सिलेक्शन हो ही नहीं पाया, इसी वजह से नहीं हो पाया। और यही गलती तो आप लोग भी कर रहे हो, यही गलती तो आप लोग भी कर रहे हो ना। खैर, इस पर मैं बाद में आऊंगा। तो मेरे को बड़ी चिंता हुई, मैंने भाई को बोला भी, मैंने कहा अभी अगर आपकी एज बाकी है तो आप एग्जाम दे सकते हो, आपके पास बहुत सारे मौके हैं। तो उसने बोला नहीं सर, अब मैं परेशान हो चुका हूँ, घर वाले भी परेशान हो चुके हैं, और आर्थिक स्थिति भी वैसी नहीं है कि मतलब मैं और मतलब एग्जाम दे सकूं, क्योंकि अब मेरी उम्र भी हो चुकी है 31 ईयर्स। 31 साल का भाई था वो। सर, मेरी उम्र 31 साल हो चुकी है, और अब आपको पता है कि परिवार का बोझ, जिम्मेदारी का बोझ कितना ज्यादा होता है। और अब तो माँ बाप भी ऐसा कहने लग गए कि भाई माफ कर दे, और ये सही बात है। कब तक माँ बाप भी कब तक ये बोलेंगे कि यार
और पढ़ और पढ़ और पढ़। आपने किसी चीज को 6 से 7 साल दिए हैं, माँ बाप ने पूरा बर्दाश्त किया, उनकी भी एक एज होती है, उनकी भी कहते हैं ना कि काम करने की क्षमता होती है, कब तक वो काम करेंगे। उस भाई ने अपने पिताजी को भी दिखाया, उनके पिताजी की एज भी अच्छी खासी थी और पिताजी की हेल्प भी करते थे वो, उस रेडी के ऊपर खड़े होकर, है ना, वहां पर मतलब सुबह से लेकर रात तक वहां पे खड़े होते थे, सब्जी बेचते थे, फिर बड़ी मार्केट में जाके सब्जी सुबह सुबह लेकर आते थे। बहुत स्ट्रगल भरी लाइफ थी। मैंने लगभग आधे घंटे भाई से मैंने बात की, तो भाई ने लास्ट में ये बताया कि सर अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा, यही मेरी लाइफ में बचा है कि मैं यहाँ पर खड़े होकर अपने पिताजी की तरह सब्जी बेचूं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा नहीं भाई, मैं चाहता हूं कि आप पढ़ाई करो, आप बोलो कि मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूं। अगर आप पर्सनली मेरे से गाइडेंस लेना चाहते हो तो आप मेरे साथ चलो, मैं आपको पर्सनली गाइडेंस दूंगा। आप मेरे स्टूडियो चलो, मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा। आपको कोई किताब चाहिए तो बोलो, मैं आपको किताब प्रोवाइड करता हूँ। तो भाई ने एक ऐसी बात बोली, मुझे उस समय हंसी भी आई, लेकिन उतना ही मुझे दुख भी हो रहा भी बताते हुए। भाई ने बोला सर ऐसी कोई किताब नहीं है मार्केट में जो मेरे पास ना हो। एक टीचर आके बोलते थे ये वाली किताब, सर मैं वो लेता था, वो ले लेता था। फिर अगले दिन आके बोलते थे ये वाली किताब, सर मैं वो भी ले लेता था। यानी कि सर मेरे पास किताबों का ढेर है, लेकिन मैं उन किताबों को कभी पढ़ ही नहीं पाया। मैं एक किताब को पूरी तरीके से खत्म कभी कर ही नहीं पाया। तो ये मेरी सर तीसरी सबसे बड़ी गलती, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो मैंने कहा चलो यार ठीक है, अब आप मतलब ये कह रहे हो कि आप एग्जाम नहीं देना चाहते, आप कुछ नहीं करना चाहते सरकारी नौकरी में, तो कम से कम कुछ ऐसी स्किल आपके पास होगी जिसकी वजह से मतलब कोई अच्छी खासी प्राइवेट नौकरी आपको मिल जाए, अच्छी सैलरी आपको मिल जाए। तो फिर एक भाई का बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग सा आंसर आया कि सर एग्जाम में मैंने अपने आप को इतना न्यौछावर कर दिया, इतना मैंने अपने आप को झोंक दिया कि मैंने दूसरी चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कभी कोई स्किल एक्वायर करने के बारे में सोचा ही नहीं। इसलिए सर आज की डेट में मेरे पास कोई स्किल्स नहीं है। आज के समय में जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है सर मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि अगर मैं किसी भी प्राइवेट जगह पे जाता हूँ काम करने के लिए, तो मैं ऐसा काम कर पाऊंगा जहां पर मेरी सैलरी सर 10 से 15 हजार मैक्स टू मैक्स होगी, तो सर कितनी 15 से 20 हजार, इससे ऊपर सर नहीं होगी। तो इससे अच्छा तो खुद का ही काम कर लूंगा सर, सब्जी बेचने का काम कर लूंगा। पिताजी ठेला लगाते हैं, उनके बगल में मैं भी एक ठेला लगा लूंगा सर। तो मेरे पास तो सबसे अच्छा विकल्प है। हालांकि मैंने उस भाई को समझाया और मैंने उसको एक होप दी कि भाई, मैंने कैटेगरी वगैरह पूछी भाई से, तो भाई को ना रिलैक्सेशन मिला हुआ है अच्छे एग्जाम्स के अंदर, मतलब एज में। तो मैंने बोला कि आप मेरे कहने पर आप एग्जाम का अटेम्प्ट और दोगे, अगर आपने इतना समय दिया इस चीज को, तो आप मेरे कहने पर थोड़ा सा समय और दे दो और पर्सनली मैं आपको गाइड करूंगा। मैंने नंबर शेयर किया अपना, भाई का नंबर मैंने लिया और मैं पर्सनली टच में रहूंगा भाई से, मैं समझाता रहूंगा और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उस भाई का सिलेक्शन किसी न किसी एग्जाम में, चाहे रेलवे के अंदर चाहे किसी भी एग्जाम के अंदर, मैं करवा सकूं। अब यहां से उसी समय से मेरे दिमाग में जो कंसर्न था, जो मैंने सोचा कि ये सब तक ये वीडियो जानी चाहिए और सभी तक ये बात पहुंचनी चाहिए। आप में से भी ऐसे बहुत सारे छात्र होंगे, बहुत सारे होंगे जो एक सही दिशा में प्रयास कर ही नहीं रहे। कहते हैं बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, इंग्लिश में एक इडियम है कि मतलब मेरे भाई अगर आपको इस वाले पेड़ को उखाड़ना है तो कुल्हाड़ी भी तो इसी की जड़ में मारोगे ना। आपको उखाड़ना इस वाले पेड़ को है, लेकिन आप इस वाले पेड़ में कुल्हाड़ी मार रहे हो, तो कभी आप इस पेड़ को नहीं उखाड़ पाओगे। तो मेरे कहने का मतलब, जब तक आपको सही गाइडेंस नहीं पता, आपको सही स्ट्रेटजी नहीं पता, आपको सही दिशा नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है, तब तक आप कैसे पहुंचोगे मंजिल तक? नहीं पहुंच पाओगे। अधिकतर जो बच्चे हैं ना, खास करके जो नए बच्चे हैं, वो क्या गलती करते हैं ना, सबसे पहले वो यूट्यूब पे आते हैं और यूट्यूब पे चेक करते हैं हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सीजीएल। अब उनके सामने ना कम से कम 1000 वीडियो खुल के आती है और वो क्या करते हैं, 1000 वीडियो को आराम से देखते हैं। 1000 नहीं तो कम से कम 10, 15, 20 वीडियो को आराम से देखते हैं। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वहां से वो अपनी स्ट्रेटेजी भी बना लेते हैं और पढ़ाई कर देते हैं स्टार्ट। फिर क्या होता है, यूट्यूब पे जाते हैं, कोई लेक्चर खोलने की कोशिश करते हैं तो उनको दिखता है किसी टॉपर का इंटरव्यू, उनको दिखता है कि कोई इन्फ्लुएंसर है जो अपनी गाइडेंस लेके आया हुआ है, जो 6 महीने की स्ट्रेटेजी बता रहा है, जो ये बता रहा है कि 2 महीने में कैसे इंस्पेक्टर बन जाओगे तुम। और वो जाके वो स्ट्रेटेजी देख लेते हैं और क्या करते हैं, जो उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई थी दिन रात एक करके, अपनी स्ट्रेटेजी को कूड़े में डाल देते हैं और इस भाई की स्ट्रेटेजी ये सोचकर मान लेते हैं कि तो सिलेक्टेड है, ये तो जो बताएगा सही बताएगा। अरे तुम्हें अपनी मेहनत पे भरोसा नहीं है, तुम्हें अपनी स्ट्रेटेजी पे भरोसा नहीं है, है? फिर तुम टीचर डिसाइड कर लिए थे कल कि मैं इस वाले टीचर से पढ़ूंगा, ये टीचर बढ़िया है। अगले दिन तुम्हें रील के अंदर कोई टीचर दिख गए, या तुम्हें शॉर्ट के अंदर कोई टीचर दिख गए, या तुम्हें ओवरऑल यूट्यूब के ऊपर कोई टीचर दिख गए, उनकी बातें तुम्हें बड़ी इंप्रेस करेगी। अब तुमने सोचा कि नहीं, अब तो मैं इससे पढ़ूंगा। अच्छी बात है, अगर एक को चुन लिया तो अब इस पे रहना कम से कम। लेकिन नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर जब तुम यूट्यूब पे आओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि टॉपर ने इस वाले टीचर का नाम ले दिया। अब तुम इस चीज की जांच पड़ताल भी नहीं करना चाहते कि टॉपर ने क्यों नाम लिया, उसको ये मिला या क्या मिला, क्योंकि आजकल तो चल रहा है ना बहुत ही। तुम क्या करते हो, मुंह उठाकर चले जाते हो उस वाले टीचर के पास और वहां पर तुम एडमिशन करा लेते हो। फिर थोड़े समय के बाद तुम्हें ऐसा लगता है भाई यार यहाँ पर तो गलती आ गए, वही टीचर ठीक थे। फिर तुम वापस उनके पास जाते हो और यही करते 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 कब तुम्हारा समय निकल जाता है तुम्हें पता भी नहीं चलता। और फिर बाद में बैठ के तुम अफसोस करते हो, अरे यार मैंने तो अपना समय बर्बाद कर दिया। और ये साल ऐसे निकलते हैं ना, ऐसे तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम्हें लगेगा यार अभी तो 2025 था,
अब कैसे 2026 आ गया, अभी तो 2026 था, अब कैसे 2027 आ गया। यही करते 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 तुम्हारा सारा जो समय है वो बीत जाएगा। ठीक है। तीसरी गलती क्या करते हो किताबों के मामले में, आपने जब डिसाइड कर लिया एक बार यूट्यूब पे स्ट्रेटेजी देख के कि भाई ये सारी किताबें हैं जो तैयारी के लिए चाहिए, आपने किताबें ले ली, उसको पढ़ना शुरू करो, उसको अच्छे से रिवीजन करो, पढ़ो, 3-4 बार उस किताब को रिवाइज करो। लेकिन नहीं, आप क्या करोगे, अगले दिन देखोगे इस वाले भाई ने इस वाली किताब के बारे में बताया। क्यों बताया, उसको वो बताने का पैसा मिल रहा है। सत्य है, जितने भी इन्फ्लुएंसर किसी किताब के बारे में बताते हैं उनको उनका पैसा मिलता है। अब ये नहीं कह रहा कि वो किताब खराब ही है, हो सकता है कि वो किताब अच्छी हो, लेकिन सारी किताब तो अच्छी नहीं है। आपके लिए कम से कम अच्छी नहीं है, आपके लिए कोई एक ही किताब अच्छी है जो आप अच्छे से पढ़ सकते हो और उसको बार बार रिवाइज कर सकते हो। आपने वो किताब ले ली ना, आपने जीएस की किताब ले ली ना, क्यों आपको 10 किताबें लेनी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस टीचर ने कह दिया और वो आपके फेवरेट टीचर है, क्यों लेनी है आपको। माना कि वो किताब सस्ती ही क्यों ना है, 100 रुपए की, 150 रुपए की, क्यों लोगे। डिस्ट्रैक्शन तो आएगा, तुम इस वाली किताब को अच्छा खासा पढ़ के आधा खत्म कर चुके, तुम इसको साइड कर दोगे, नई किताब ले आओगे, फिर उसका रिवाइज्ड एडिशन आ जाएगा या उसी का पार्ट 2 आ जाएगा, फिर तुम वो भी ले लोगे, तुम्हारे पास लग जाएगा किताबों का ढेर, क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। अपनी स्ट्रेटेजी भी नहीं अपना पा रहे, अपना टीचर नहीं चुन पा रहे, अपनी किताब खुद से सिलेक्ट नहीं कर पा रहे, तो तुम क्या सिलेक्शन लोगे, नहीं ले पाओगे। और यही करते 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 तुम्हारा जो एज है ना वो इतनी तेजी से बढ़ेगा कि तुमको पता भी नहीं चलेगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा। अभी तुम देख लो 2026 का मार्च अभी चल रहा है, ठीक है, आज मार्च की 19 तारीख है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, और आने वाले कुछ समय में 2 से 2.5 महीने में तुम्हारा सीजीएल का एग्जाम है। अपने दिल पे हाथ रख के जरा ईमानदारी से बताओ, दिल पे हाथ रख के माता पिता की तरफ देख के बिल्कुल ईमानदारी से, क्या तुम बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो, क्या तुम एक कोने में छुप कर बिल्कुल ईमानदारी से अपनी बनाई हुई स्ट्रेटेजी पे तुम पूरी मेहनत कर रहे हो, तुम नहीं कर रहे हो। कुछ बच्चे हैं जो कर रहे हैं और वो सिलेक्शन लेके जाएंगे, उनको सिलेक्शन लेने से कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता, वो सिलेक्शन लेके जाएंगे। लेकिन तुम अभी तक इस भगदड़ में फंसे हुए हो कि किन से पढ़े, कहां से पढ़े, अरे यूट्यूब पे ये 60 दिन का मैराथन ये वाली ले लेते हैं, ये यूट्यूब पे 35 दिन की मैराथन ये ले लेते हैं। तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि तुम क्या पढ़ो, कहां से पढ़ो। तुम पहले बैठ के अपने आप को एनालाइज तो करो कि तुम्हारी तैयारी कितने परसेंट है अभी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सिलेबस नहीं हुआ तो पहले सिलेबस तो खत्म कर लाला, पहले सिलेबस तो खत्म कर ले। सिलेबस तूने किया नहीं है और तू 60 दिन की मैराथन देख रहा, तुझे क्या समझ में आएगा, तू अपने 60 दिन वेस्ट कर लेगा। जब देखो मच्छर देखो, जब सिलेबस खत्म कर लोगे उसके बाद ही प्रैक्टिस करोगे ना, बोलो हाँ कि ना, मेरी बात को समझ पा रहे हो। तुम्हें क्या मतलब है कि ये वाले टीचर आके इतने घंटे का लाइव लेक्चर ले रहे हैं, तुम क्यों उनकी लाइव वॉचिंग बढ़ाने जाओगे। अगर तुम्हारे काम की चीज है तो जरूर जाओ, लेकिन तुम्हें लगता है तुम्हारे काम की चीज नहीं है, भाई तुम्हारा सिलेबस ही नहीं हुआ, तुम क्या करोगे प्रैक्टिस करके। और जितनी अच्छी प्रैक्टिस तुम हाथ से कर सकते हो गणित के सवालों की, तुम यूट्यूब में देख के कर सकते हो क्या। वो तो उसके लिए होता है जो बच्चे ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, जिनको सिर्फ क्या किस चीज की आवश्यकता है, रिवीजन की, उन बच्चों के लिए होती है वो मैराथन। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, बैठ के 4-4 घंटे की 10-10 घंटे की मैराथन देख रहे हो, क्या कर रहे हो, अपना समय बर्बाद कर रहे हो। और तुम्हें ऐसा लगता है 10 घंटे के बाद पढ़ने के बाद अरे यार मजा आ गया, जरा किताब खोल के कोई क्वेश्चन लगा के देख लेना, किताब खोल के उस 10 घंटे के बाद कह रहा हूं मैं, किताब खोल के कोई क्वेश्चन लगा के देख लेना, नहीं लगेगा तुमसे। ऐसे नहीं होता है, जब तक कॉपी पेन रगड़ोगे नहीं ना। मैथ की प्रैक्टिस करने के समय जब मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा था, इतनी सारी तो नोटबुक्स इकट्ठा कर ली थी मैंने सिर्फ मैथ्स की, जिस पर प्रैक्टिस किया करता था। इतनी सारी नोटबुक्स, इतनी सारी, मेरी एक वीडियो भी है जो मैं आपको एक दिन शेयर करूंगा दोबारा से, मैं आपको अपनी मैथ्स की नोटबुक्स दिखाऊंगा। तो भैया पेन उठाकर खुद से लिखना पड़ता है, खुद से सवालों को सॉल्व करना पड़ता है, तब आपका दिमाग का, आप इस चीज को क्यों नहीं समझते। गणित में आपका दिमाग तब चलेगा जब आप उसको प्रैक्टिस करवाओगे। भाई किसी भी चीज के लिए प्रैक्टिस चाहिए ना, डेली आप रनिंग करोगे 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 तभी तो एक दिन मैराथन जीतोगे, या एक ही दिन में मैराथन जीत जाओगे, नहीं जीत पाओगे। डेली अपने आप को प्रैक्टिस करवाओगे किसी चीज की, तब जाके आप उस चीज को सीख पाओगे। तो भैया पहले बैठकर अपने आप को अच्छे से एनालाइज करो कि आप कितने पानी में हो, कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है और सच में आपको क्या और करने की आवश्यकता है। उसके बाद आप अपनी स्ट्रेटेजी को फिर से बनाओ कि नहीं यार मेरा सिलेबस तो अभी इतने परसेंट हुआ है, मैं पहले पूरा सिलेबस खत्म करूंगा। कहां से करना है, किस टीचर से पढ़ना है, ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आपको लगता है ये वाले टीचर अच्छे हैं तो फिर उन्हीं से पढ़ना, किसी और से मत पढ़ना। आपको लगता है ये वाले टीचर अच्छे हैं तो फिर उन्हीं से पढ़ना, किसी और से मत पढ़ना। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई ये वाला टॉपिक इस टीचर ने पढ़ाया अच्छा और ये वाला टॉपिक इसने, तो आप पढ़ सकते हो दोनों से अलग अलग। ये नहीं कि एक ही टॉपिक को दोनों से पढ़ रहे हो, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। मेरी बात को समझ गए। तो पहले मेरे भाई आराम से बैठ जा, अपने आप को एनालाइज कर ले, ठीक है, कि तू कितने पानी में है, तेरी कितनी तैयारी है, तुझे भी क्या करने की आवश्यकता है और तेरे लिए क्या सही स्ट्रेटेजी रहेगी, वो तुझे खुद से डिसाइड करना है। मेरी अगर कोई हेल्प चाहिए भाई तुम्हें, तो तुम कमेंट में बता सकते हो कि सर हमें आपसे ये वाली हेल्प चाहिए,
मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करूंगा। ठीक है, आपका जो भी एग्जाम आप 2026 में देने वाले हो, CGL, HSL, CPU, MT, जो भी आप एग्जाम देने वाले हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। मैं नहीं चाहता कि मैं आप लोगों को उस भाई की जगह देखूं निराश लास्ट में, हताश लास्ट में कि सर हम कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट। पहली चीज तो मैंने बता दी कि आप तैयारी में क्या क्या गलतियां करते हो, वो आपको नहीं करनी है। अपने आप को बैठ के एनालाइज करो और उसके बाद आप डिसाइड करो शांत मन से कि आपको क्या करने की आवश्यकता है। एक और चीज याद आई, बहुत सारे बच्चे आकर कमेंट्स के अंदर रोते हैं, सर मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे, सर मॉक में मार्क्स नहीं, कैसे आ जाएंगे? पूछता हूं मैं सिलेबस खत्म कर लिया? कहते नहीं सर। अरे जब तुमने सिलेबस ही खत्म नहीं किया तो तुम मॉक कैसे लगाने बैठ गए रे? कैसे? तुमने मैथ्स का परसेंटेज चैप्टर ही नहीं किया तो मॉक में तुम कैसे परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे? ऑब्वियस सी बात है, नहीं कर पाओगे। तो मॉक में कैसे तुम्हारे मार्क्स बढ़ जाएंगे? तुमने पूरी वोकैब अभी तक याद करी नहीं करी, तो कैसे तुम मॉक में वोकैब सॉल्व कर दोगे? कैसे कर दोगे? इस चीज को सोचा करो ना खुद से कि वोकैब वोकैब कह रहा हूं, मॉक में तब तक तुम्हारा स्कोर नहीं बढ़ेगा जब तक तुम्हारा पूरा सिलेबस ना खत्म हो जाए, उसको तुम अच्छे से रिवाइज ना कर लो और प्रैक्टिस ना कर लो, उसके बाद ही तो मॉक्स में मार्क्स आएंगे। बोलो हाँ कि ना? तो इस चीज के ऊपर भी ध्यान देना कि भैया ज्यादा मॉक 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 मत करो। मॉक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन तब जब आपका सिलेबस हो चुका हो। सिलेबस ही नहीं हुआ तो मॉक किसी काम का नहीं है। मॉक तो केवल एक प्रैक्टिस है। मेरी बात को समझ गए? और दूसरी बात, उस भाई ने एक गलती क्या करी कि अपने आप को पूरा न्यौछावर कर दिया। हालांकि उसको 1-2 साल में 3 साल में समझ में आ गया होगा कि मैं सरकारी नौकरी के लिए नहीं बना। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहता कि आप गिव अप कर दो, प्रयास करना आपका काम है, लेकिन साथ में कम से कम आप एक चीज कर सकते हो भाई, कोई ना कोई स्किल सीख लो। आप पढ़ाई भी करते रहो 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा जितना आपको पढ़ना है, लेकिन मेरे भाई साथ में कोई ना कोई स्किल जरूर सीखो। आज के समय के हिसाब से चाहे आप AI से रिलेटेड कोई स्किल सीखो, चाहे आप वीडियो एडिटिंग, रील्स एडिटिंग, मतलब कुछ भी ऐसा जिससे अगर इन केस मान के चलो भगवान न करे अगर सरकारी नौकरी में आप कामयाब नहीं भी हो पाते तो आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हो जिससे आप एक अच्छी अर्निंग कर सको। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैटर क्या करता है कि आप कितना अच्छा पैसा कमा पा रहे हो, अपनी फैमिली को कितना अच्छा जीवन दे पा रहे हो। तो इस चीज पे जरूर ध्यान देना, इसमें कोई गलत बात नहीं है। 1 घंटा 1.5 घंटा डेली निकालो और कोई ना कोई स्किल सीखने पर भी ध्यान दो साथ में। मेरी इस बात को ध्यान से सुनना, ठीक है? और अगर आपको चाहिए कि सर हमारी आप ये हेल्प कर दो या हमें सर ये बता दो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर जैसे आपने उस भाई की हेल्प करी 1 to 1, सर हमारी भी वैसे हेल्प कर दो, तो मैं नीचे कमेंट में एक टेलीग्राम आईडी मेंशन कर रहा हूँ, आप वहां पे आके मुझे पर्सनल मैसेज कर दो। मैं आपका जो जितना भी सवाल है मैं उसके जवाब दे दूंगा। ठीक है, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बेस्ट कंटेंट देता रहूं इंग्लिश का, और साथ में इसी तरीके से मैं आपको गाइड करता रहूं। ठीक है, आपका बड़ा भाई बनकर। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना अगर आपको लगता है कि शेयर करने योग्य है, वरना तो कोई बात नहीं, भगवान मालिक है। ठीक है भाई, तो पढ़ते रहिए, खूब तरक्की करते रहिए। बहुत जल्दी मिलेंगे आप लोगों से फिर से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट और जय हिंद।